वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, बहुत बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो हमारे जो यूसी एग्जाम्स हैं वो आ गई हैं, तो यूसी एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर किस मैनर में लिखना है ताकि अच्छे मार्क्स आए वो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन आपकी चल रही है, तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको कैसे सोल्व करना है। आंसर आपको आते हैं नहीं आते वो अलग चीज़ है। पास होने के लिए गाइज ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप आंसर कैसे लिख रहे हो। कोई भी क्वेश्चन का आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, लेकिन फिर भी आप आंसर अगर ढंग से लिख देते हो, ठीक है, कुछ भी रिलेटेड लिख देते हो उसके बारे में, लेकिन अच्छी तरीके से लिख देते हो, तो पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चंस के। क्लियर? तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि कौन के पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखने चाहिए आंसर को देते वक्त। ठीक है, सबसे पहले चीज़ होता है पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पैराग्राफ में आपको एक भी आंसर नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज करना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा SCC आपका क्वेश्चन आया, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये आपके क्वेश्चन आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। कैसे लिखना है? फॉर एग्जाम्पल लिख दिया आपने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हेडिंग बोल्ड लेटर में होनी चाहिए, और सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर दिस। ठीक है, फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हेडिंग बोल्ड लेटर में। देन आपको लिखना है पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सेकंड मोस्ट कॉमन स्किन मैलिग्नेंसी, प्रेजेंट लाइक कॉलीफ्लोर, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको पहले लिख देना है और उन पे अंडरलाइन कर देना। देखो अंडरलाइन की हुई है। ठीक है, तो प्रेजेंट लाइक कॉलीफ्लोर लाइक लीजन, तो एग्जामिनर का यहां पर ध्यान जाएगा, वाओ कॉलीफ्लोर लाइक लीजन लिखा है, तो एग्जामिनर पे पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा और वो आगे की पढ़ेगा ही नहीं और आपको यहां पर आंसर वो मार्क्स दे देगा। ठीक है, जैसे 5 का है तो 4 नंबर दे दिए। तो जिस तरह से आप लिख रहे हो ना आंसर्स को, वो बहुत मैटर करता है गाइस, बहुत मैटर करता है। आपको आंसर आ रहा है नहीं आ रहा वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन किस तरह से आप राइट कर रहे हो आंसर को, किस तरह से लिख रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। प्रेजेंटेशन कैसा है आपका, ठीक है, कैसे आप हैंडल कर रहे हो उस पेपर को, क्या प्रेजेंटेशन है, 3 घंटे के अंदर आप कैसे लिख रहे हो आंसर, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, फिर आपने लिख दिया जैसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर भी पॉइंट वाइज लिखा है, पॉइंट वाइज लिखना है। कोई भी पैराग्राफ बड़ी लाइन नहीं लिखनी है गाइस, बड़ी लाइन नहीं लिखनी है कोई भी आंसर में, पॉइंट वाइज चलना है, पॉइंट वाइज चलना है। जैसे ये लिख दिया रिस्क फैक्टर, देन आपने माइक्रोस्कोपी किया, माइक्रोस्कोपी में क्या दिखा आपको, क्रिएटिन पल्स दिखे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और जैसे क्लासिफिकेशन लिखना है तो पॉइंट ऐसे पॉइंट वाइज बनाओ। ठीक है, और चार्ट बनाओ, जैसे क्लासिफिकेशन हुआ तो चार्ट बना दिया, ऐसे एरो बना दिए, ठीक, एरो बना दिए। ठीक है, तो एरो में, ठीक है, तो अपन को पैराग्राफ नहीं लिखना है गाइस, पैराग्राफ नहीं लिखना है, अवॉइड करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीज लिखनी है। तो पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना है, पॉइंट वाइज लिखना है आंसर को। किस तरह से लिखना है मैंने एग्जाम्पल से आपको यहां पर समझा दिया। ओके, सेकेंड चीज मैंने आपको अभी बताया कि अंडरलाइन, इंपोर्टेंट वन को अंडरलाइन करना है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया फ्लो चार्ट आने चाहिए गाइस। जैसे फ्लो चार्ट मैंने यहां बताया आपको, ठीक है, यहां बताया ये फ्लो चार्ट हो गया। ठीक है, फ्लो चार्ट एरो लगा के, जैसे क्लासिफिकेशन हुआ तो एरो लगा के, वो एरो जब लगाओगे आप तो एक पूरा पेज भर जाएगा आपका। ठीक है, एक पूरा पेज भर जाएगा, तो कंटेंट क्वांटिटी भी बढ़ी आपकी और साथ में क्वालिटी भी बढ़ी। ठीक है, तो एरो लगा के आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और बोल्ड लेटर में मोटे मोटे अक्षर में लिखना है ताकि आसानी से विजिबल हो। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपको ढंग से देखेगा, वो बोल्ड लेटर में होएगा तो एकदम से यहां पर एग्जामिनर पे नजर पड़ेगी और अच्छे से आपके वो मार्क्स दे देगा। ठीक है, और गाइस कोई भी आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर जरूर लगाना है, नहीं तो आपका आंसर वो चेक नहीं हो पाता। कभी कभी या चेक हो जाता है तो नंबर नहीं जुड़ते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले लिखना है कोई भी आंसर से करने से पहले, उसकी वो कौन से क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? 6 चीज आपको डायग्राम, अगर डायग्राम है गाइस तो डायग्राम बनाइए, उस क्वेश्चन में डायग्राम बनाइए। अगर डायग्राम है तो आपको आता है तो इंपॉर्टेंट वन, अगर डायग्राम आप बना देते हो ना, पासिंग मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें गाइस, 6 चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। ओके, अगर कई क्वेश्चन हमारे पास ये भी आता है कि कई बार ये भी आता है कि आंसर नहीं आता,
कोई बच्चे पूछते हैं सर अगर हमें आंसर नहीं आता कोई भी क्वेश्चन का, बाई चांस हमें आंसर नहीं आता तो उस क्वेश्चन का क्या करें। तो गाइस सबसे पहली चीज़ है उस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना ही है। आपको आता है नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन सोल्व करना ही है। कैसे सोल्व करेंगे गाइस, मान लो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लो बीटा ब्लॉकर है, आपको फार्मा के अंदर बीटा ब्लॉकर क्वेश्चन आ रहा है, बीटा ब्लॉकर क्वेश्चन आ रहा है, तो बीटा ब्लॉकर अगर आ रहा है तो आपको बीटा ब्लॉकर आपने याद नहीं करके आए, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर याद नहीं करके आए तो आप अल्फा, मान लो अल्फा ब्लॉकर आपको आता हो तो अल्फा ब्लॉकर हम उसकी जगह लिख दीजिए। अगर आपको बीटा ब्लॉकर थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा, 1% भी नहीं आ रहा, तो आप अल्फा ब्लॉकर उसकी जगह लिख दीजिए। लेकिन खाली नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना। अगर 30% आ रहा है बीटा ब्लॉकर तो बीटा ब्लॉकर को लिखिए, आप इलेबोरेट करके लिखिए, अपने मन से लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। कोई भी टॉपिक पढ़ा है उसको, कभी भी पढ़ा हुआ उससे रिलेटेड कोई भी पढ़ा हुआ हो तो वो लिख देना है। क्लियर गाइज, खाली नहीं छोड़ना है कोई भी क्वेश्चन को, ये बात ध्यान में रख लेना है। क्लियर गाइज, ओके। और गाइज हमारे वीडियोस के सारे नोट्स एंड जो भी सारे वीडियो, फुल सिलेबस वीडियो आप हमारे ऐप पे देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऐप पे, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फोरेंसिक्स, ठीक है। ये सारे कोर्सेज है, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बो 1 मंथ का हमने कॉम्बो कोर्स भी चलाया था, जैसे माइक्रो, फार्मा, पैथोस, आपको तीनों सब्जेक्ट 699 में 1 मंथ के लिए आपको मिलेंगे। 699, ओनली 699। एक मूवी टिकट होती है उसके प्राइस में आपको 699 में तीनों कोर्स, आपको उसके अंदर नोट्स भी मिलेंगे, उसके अंदर फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे 699 में 1 मंथ के लिए। तो आपको लास्ट टाइम प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ईजी रहेगा आपको, अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हो तो। कॉम्बो कोर्स 1 मंथ का, इसमें तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे 1 मंथ के लिए 699 में, ओके। तो ये आप देख सकते हो। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए हमारा ऐप डाउनलोड हो जाता है डायरेक्ट प्ले स्टोर पे, ठीक है, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे डाउनलोड हो जाता है। एंड iOS यूजर के लिए आपको सबसे पहले क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप स्टोर से। देन ORG कोड पूछेगा, उसमें डालना आपको LMYDQ, देन लॉग इन कर लेना है, ठीक है गाइज। इस तरह से आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, टाटा।